तो नमस्ते दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवों के जनन यानी बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों के जनन। इसका इंग्लिश होगा रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं आपको पहले याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, वरना कुछ मत करना फ्रेंड्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट फ्रेंड्स दिया हुआ है, देखिए मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ। वन में क्या दिया है, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो दोस्तों इसका हम लोग सिंपल है, मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। दोस्तों क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर आंसर जानते हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा यानी ए होगा बरगद का पेड़, इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों VVI है क्वेश्चंस बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बायोलॉजी वालों स्टूडेंट के लिए है। ये मतलब जीवों के जनन मतलब बायोलॉजी ही उन लोगों के लिए है, बायोलॉजी जो इन्होंने लिया हुआ है अपने इंटर क्लास में। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो 2 में दिया हुआ है, देखो मैं हर क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन करके समझाऊंगा। देखो तो फ्रेंड्स 2 में दिया हुआ है कि निम्न में से वह सही विकल्प चुने जिसमें दिए गए जीवों के जनन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोस्तों ज़्यादा डीपली नहीं करूँगा क्योंकि आपको मेन बताना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप करेंगे। तो आइए दोस्तों इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं क्या होगा। सी होगा यानी फल, मक्खी, मगरमच्छ, तोता, बरगद का पेड़, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो 3 में हमको मिल रहा है देखने के लिए कि मैं इसको भी अंडरलाइन करके आपको समझाऊँगा। अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्न में कौन से अंगक का प्रतिलिपिकरण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा केंद्रक होगा, इसका राइट आंसर। दोस्तों डिस्कस कराने का ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताते जाइए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 में दिया हुआ है, तो सॉरी फिर से हम लोग इसको वो कर लेते हैं रिप्लेस। तो देखिए दोस्तों अंडरलाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आइए अब हम इसको अंडरलाइन करके समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में दिया हुआ है अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्य में होते हैं। तो इसका फिर से रिपीट कर लेते हैं, अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 4 का डी होगा यानी उपयुक्त सभी, यानी कि मोनोरा में भी हो जाता है, प्लांटी में भी हो जाता है और मेलिया में भी हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स 5 में हम लोगों को मिल रहा है देखने के लिए, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 का, आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। 5 का जो इसका बी होगा राइट आंसर होगा यानी जनन, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि ये बायोलॉजी वालों के लिए ही है फ्रेंड्स, ये जो साइंस से एक्स्ट्रा में लेते हैं बायोलॉजी उसके लिए भी है क्वेश्चन। तो आइए अब 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 में दिया हुआ है, अंडरलाइन कर दिया है, कैलोन्स वे जीव होते हैं जिनमें यह बिल्कुल समान होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूप इसका जो होगा राइट आंसर होगा यानी डी इसका राइट आंसर होगा। 7 में चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को देखने को मिल रहा है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक जनन के लिए इसका किया जाता है। ये 10th में भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। 10th अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको शायद याद हो, वैसे मुझे भी याद है, ये मैंने पढ़ा है पौधे का अलैंगिक जनन। हाँ तो आई थॉट ये होगा 10th का, मैं श्योरली नहीं कह सकता पर मेरे को जहाँ तक याद है ये होगा। निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता। देखिए फिर से, निम्न में से किसका कायिक जनन में प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों देखिए इसका सिंपल आंसर होगा यानी पुम इसका राइट आंसर होगा यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सिंपली से डी पे टिक मार लेंगे और कॉपी पेन लेके आप इसको लिख भी लेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो 9 में दिया हुआ है, अंडरलाइन करके बता देता हूँ आपको मैं। 9 में फ्रेंड्स दिया हुआ है कि देखिए, सॉरी इसे थोड़ा सा अंडरलाइनिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आप लोग को 9 में दिया हुआ है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधे के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए
आलू व गन्ना इन दोनों में से ये निकलते हैं। आप लोग खेती करते होंगे आपके मम्मी पापा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो फ्रेंड्स 10 में हम लोग को देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा ये वो है क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ने में हम लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो आइए फ्रेंड्स, फिर से ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम नहीं करूँगा, अब मैं इसको ऐसे ही आपको बताता हूँ अंडरलाइन करके। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा कायिक प्रवर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट मतलब ये फैलने वाला एक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी बी इसका राइट आंसर होगा। गन्ने के अंतर पर्व के बीच का टूटना वो नहीं कर सकता, मतलब फैल नहीं सकता। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो 11 में हमको मिलेगा कि सॉरी अंडरलाइनिंग में प्रॉब्लम है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो 11 में दिया हुआ है, 11 में निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो बैक्टीरिया का क्लोरोफॉल हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 11 का सी इसका राइट आंसर होगा, द्विखंडन इसका राइट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो 12 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह केवल हार्मोफ्रेडिएट जीवों से बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी डी इसका राइट आंसर होगा, केंचुओ, टेपवर्म, लीच स्पेंजिस का राइट आंसर होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 में दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतीयता अलैंगिक प्रजनन की तुलना अधिक विविधताएं दर्शाती है क्योंकि। तो इसका भी दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका जो होगा बी राइट आंसर होगा। आप लोग नोट करते जाएंगे, टाइम कम है। तो आइए 14 में चलते हैं। तो 14 में दिया हुआ है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों इसमें जो होगा 14 का सी होगा, यानी कि किशोर अवस्था, कायिक अवस्था, ये दोनों होगा यानी सी होगा, यानी ए और बी इस दोनों होगा इसका राइट आंसर। तो आइए अब 15 में चलते हैं। तो 15 में दिया हुआ है, अंडरलाइन करके बताता हूँ। 15 में दिया हुआ है, इसमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती। फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें सुष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती। तो दोस्तों 15 का जो हम लोग आंसर होगा, हम लोग को किस पे टिक मारना बताएंगे हम कमेंट बॉक्स में। सदाबहार पौधा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, यानी सेकंड लास्ट में। तो सेकंड लास्ट में दिया हुआ है, देखिए मैं दोनों को अंडरलाइन कर देता हूँ। तो दिया हुआ है, स्टेबिलेंथस कुंथियाना बांस से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी किशोर अवस्था की लंबाई में। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो 17 में हम लोग को मिलेगा, यदि एगेव के पत्ती की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो इसकी अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर होगा, यानी इसका x/2 इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मुझे क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, और मेरे से जो गलती हुई है माफ़ करना।